षष्ठ अध्याय के द्वितीय पाद में पूर्व पद को अंतोदात्त का प्रकरण चल रहा है। आज सूत्र है आचार्योपसर्जनश्चान्ते वासिनी। आचार्योपसर्जन प्रथमा का एक वचन, अंते वासिनी सप्तमी का एक वचन, बीच में च भी है। आचार्योपसर्जन च अंते वासिनी, ठीक है। तो आचार्योपसर्जन ये वस्तुतः सप्तमी के एक वचन में प्रयोग होना चाहिए, जिसमें सुपाम सुलुक सूत्र से सुप के स्थान पे सु हो गया है। छंदोवत सूत्राणि भवन्ति का सिद्धांत आपको मालूम नहीं है, इस कारण से। तो आचार्योपसर्जन में सप्तमी अर्थ है प्रथमा, सप्तमी अर्थ में ये प्रथमा। अंतेवासिनी सप्तमी है। समास करेंगे आचार्य उपसर्जनम अर्थात अप्रधानम यस्य। आचार्य उपसर्जनम अर्थात अप्रधानम यस्य स आचार्योपसर्जनः। अंतेवासिनी में तो कोई विशेष नहीं है। शेष अनुवृत्ति किसकी है? दिक् शब्द की है। अंतः उदात्तः पूर्वपदम। आचार्योपसर्जन है ना, आचार्योपसर्जन अंतेवाची है ना, अंतेवासी वाचिन। आचार्योपसर्जन अंतेवासी वाचिनी उत्तरपदे दिक्शब्दाः पूर्वपदानि अंतोदात्तानि भवन्ति। आचार्योपसर्जन अंतेवासिनी शब्दे उत्तरपदे, ठीक है। आचार्य है उपसर्जन जिसमें ऐसे अंतेवासी वाची पद यानी शब्द उत्तर पद में हो तो पूर्व पद को, दिशावाची जो पूर्व पद में है उसको अंतोदात्त होगा। जैसे पूर्व पाणिनीयाः अपर पाणिनीयाः, पूर्व काशकृत्स्नाः अपर काशकृत्स्नाः। पूर्व पाणिनीयाः अपर पाणिनीयाः, पूर्व काशकृत्स्नाः अपर काशकृत्स्नाः। पाणिनेः छात्राः पाणिनीयाः, पाणिनि के छात्र वो क्या कहलाए? पाणिनीय। अब यहाँ पर देखो क्या है, पाणिनीय में पाणिनि आचार्य शब्द भी है किंतु वो उपसर्जन के रूप में हो गया। पाणिनि के छात्र, प्रधानता किसकी हो गई? छात्र की हो गई, यानी अंतेवासी की हो गई। तो आचार्य उपसर्जन है ना। पाणिनि के छात्र तो किसी नाम से भी किया जा सकता था, पर हमें ऐसा शब्द लेना है जो आचार्य को भी दिखाए और अंतेवासी को भी दिखाए। तो पाणिनेः छात्राः, प्रधानता किसकी हो गई? छात्र की हो गई, किंतु आचार्य का भी नाम है उसमें जो कि उपसर्जन है। उपसर्जन माने गौण है। तो आचार्य वाची शब्द जिसमें उपसर्जन रूप में हो और वो शब्द अंतेवासी वाची बन रहा हो, ऐसे शब्द के उत्तर पद रहते पूर्व पद को। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे? इतना तो बन गया, ठीक है। पाणिनेः छात्रा इति पाणिनीयाः बन गया। अब पूर्वे चते पाणिनीयाः इति पूर्व पाणिनीयाः, यानी पाणिनि के पूर्व छात्र, बाद के छात्र पूर्व छात्र। तो पूर्वे चते पाणिनीयाः इति पूर्व पाणिनीयाः। तो पूर्व शब्द दिक् शब्द है। दिक् शब्द में क्या समास करेंगे? क्या विग्रह करेंगे? हाँ, दिशि दृष्टाः शब्दाः दिक् शब्दाः। दिशावाची में देखा गया किंतु संप्रति वो अन्य व्यवस्था इत्यादियों में है। तो पूर्वे चते पाणिनीयाः इति पूर्व पाणिनीयाः, वही पूर्व कालिक सर्वजलद सूत्र से समास हो जाएगा। इसी प्रकार है ना, काशकृत्स्नस्य छात्राः इति काशकृत्स्नाः, और फिर पूर्वे चते काशकृत्स्नाः इति पूर्व काशकृत्स्नाः। इसी प्रकार अपर पाणिनीयाः अपर काशकृत्स्नाः। तो आचार्योपसर्जनांतेवासी वाली बात समझ में आ गई आपको। आचार्य का नाम भी है किंतु अप्रधान रूप में है और अंतेवासी की प्रधानता है यहाँ पर। तो समास का क्या स्थिति रहेगी बताइए? पूर्व पद को अंतोदात्त होगा तो पु अनुदात्त व उदात्त पास्वरित, यही स्वर आएगा ना। व उदात्त होगा, शेष अनुदात्त होगा, फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा। ऐसे अपर पाणिनीयाः में
अप र पा स्वरित हो जाएगा। आगे समझ में? तो ठीक है। उत्तर पद वृद्धौ सर्वं च, उत्तर पद वृद्धौ उत्तर पदस्य इति अधिकृत्य या वृद्धिः सा उत्तर पद वृद्धिः। उत्तर पदस्य इत्यधिकृत्य या वृद्धिः सा उत्तर पद वृद्धिः। उत्तर पद से किसी कारण वृद्धि होती है ना, कहाँ पर होती है बताओ? सप्तम अध्याय के तृतीय पद में उत्तर पदस्य, तो कहीं उत्तर पद को वृद्धि होती है, कहीं पूर्व पद को होती है, कहीं उभय पद को हो जाती है। तो उत्तर पद को वृद्धि होना एक अलग चीज है, किंतु उत्तर पदस्य के अधिकार में वृद्धि होना, तो उत्तर पदस्य इत्यधिकृत्य या वृद्धि सा उत्तर पद वृद्धि तस्याम उत्तर पद वृद्धौ। उत्तर पदाधिकार विहिता या वृद्धि, उत्तर पदाधिकार विहिता या वृद्धि तद्वति शब्दे उत्तर पदे। क्या अर्थ करेंगे? तद्वति शब्दे उत्तर पदे सर्व शब्दः दिक् शब्दश्च पूर्व पदस्य अंतोदात्तो भवति। फिर से अर्थ करिए। उत्तर पदाधिकार विहिता या वृद्धि तद्वति शब्दे उत्तर पदे सर्व शब्दः दिक् शब्दाश्च पूर्व पदम अंतोदात्तानि भवन्ति। उत्तर पदाधिकार में विहित जो वृद्धि तद्वान शब्द उत्तर पद रहते पूर्व पद में क्या होना चाहिए? सर्व शब्द या फिर दिक् शब्द होंगे तो अंतोदात्त हो जाएंगे। जैसे है आपका सर्व पांचालकः, सर्वे चते पांचालकाः इति सर्व पांचालकाः। तो यहाँ पर क्या किया? पंचालक शब्द कैसे बनेगा? पंचाल देशे बहुरी समास करोगे, फिर उसके बाद फिर तो वृद्धि किससे होगी? नितनित प्रत्यय परे होना चाहिए ना। प्रत्यय क्या होना चाहिए? नितनित प्रत्यय परे होना चाहिए। तो फिर कैसे करोगे? पहले पंचालः बनाए। यहाँ पर सुसर्वार्धात् जनपदस्य, इससे यहाँ पर वृद्धि होती है। निकालिए सूत्र सुसर्वार्धात् जनपदस्य। क्या सूत्र निकालना आपको? सूत्र की संख्या 7 3 12। ठीक है। इसमें उत्तर पदस्य का अधिकार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अचोनिति भी है। उत्तर पद को वृद्धि तभी होगी जब आपका सब कुछ परे होना चाहिए। ठीक है ना। तो इन सब में हम लोग क्या करते हैं? अवृद्धादपि बहुवचन विषयात्, इस सूत्र से वही प्रत्यय होता है। अवृद्धादपि बहुवचन विषयात्। पहले तो आपने बना लिया पंचालानां निवासो जनपदः इति पंचालाः, सर्वे चते पंचाला इति सर्व पंचालाः, है ना। और अब उसके आगे आप किसी भी अर्थ में कर सकते हो, सर्व पंचालानां संघ इत्यादि किसी भी अर्थ में प्रत्यय करके अवृद्धादपि बहुवचन विषयात्, इस सूत्र से आपने क्या कर लिया? वही प्रत्यय किया। ठीक है। अब जब वही प्रत्यय हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? सुसर्वार्धात् जनपदस्य, वो को तो अक होगा, यहाँ के यित होने से सर्व से उत्तर जो जनपदवाची शब्द है उसको उत्तर पद को वृद्धि होगी। तो सर्व से परे पंचाल को वृद्धि हो गई, तो क्या वृद्धि होगी? प को पा, सर्व पांचाल, आगे अक मिल गया उसमें सर्व पांचाल कहा, ये बना। वही प्रत्यय सर्व पंचाल से होगा। हाँ ठीक है ना, सर्व पंचाल से ही होगा।
और फिर उसमें उत्तर पद को वृद्धि हो जाएगी। किसको वृद्धि होगी? उत्तर पद को वृद्धि हो जाएगी। यदि पांचाल से समास इत्यादि करते तब तो कोई बात ही नहीं थी, पहले उसी को वृद्धि होती। इसलिए पहले सर्वपंचाल शब्द बना देंगे, फिर सर्वपंचाल से पुनः वही प्रत्यय करेंगे। ठीक है, फिर इंगित के परे रहते। अब सर्वपंचाल में जो उत्तर पद है आदि को वृद्धि की प्राप्ति हुई, किंतु इसने कहा कि नहीं, सर्व से परे जनपदवाची को उत्तर पद को वृद्धि होगी। तो उत्तर पद में क्या है आपका? पांचाल, तो उसको वृद्धि होगी। क्या बन गया? सर्व पांचालक। बहुवचन में कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? सर्व पांचालकाः। ठीक है, तो पहले पंचाल शब्द रखेंगे, पंचालानाम निवासो जनपदः, फिर सर्वे चते पंचालाः, ऐसा समास करके सर्व पंचाल बनाएंगे। फिर सर्व पंचालानाम संघ इत्यादि अर्थ में वही प्रत्यय करेंगे, तो फिर वही के यित होने से सर्व पंचाल आगे अक है, अब उत्तर पद को वृद्धि होगी, सर्व पांचालक, ये बन गया। अब यहाँ पर हम इस सूत्र को लगाएंगे, है ना, कि उत्तर पदस्य के अधिकार में जो वृद्धि, तो उत्तर पदाधिकार विहित क्या हो गया? पांचालक। तद्वती शब्द उत्तर पद रहते सर्व को अंतोदात्त हुआ, तो स अनुदात्त व उदात्त पास्वरित। उत्तर पद वृद्धो के अधिकार में जो होगा तो सर्व पंचाल पूरा शब्द माना जाएगा। उत्तर पद को वृद्धि तो उत्तर पद को कर रही है ना, तो तद्वती शब्द मतलब जिसको हमने वृद्धि की उत्तर पदस्य के अधिकार में, तद्वान शब्द, तो उत्तर पद में वृद्धि हमने किसको की है? प को की है। तो उत्तर पद वृद्धि वाला जो शब्द, उत्तर पद वृद्धि वाला शब्द कौन हुआ? पांचाल हुआ। यहाँ पर इस दृष्टि से रखेंगे, है ना। पूरा देखा जाए तब तो सर्व पांचाल है ही, किंतु हमको सर्व पांचालक में भी हम यदि विभाजन करेंगे तब तो फिर पांचालक ही तद्वान शब्द आएगा। तो सर्व को होकर के पा को उदात्त हो जाएगा, सर्व पांचालकाः। इसी प्रकार से दिक् शब्द में देखो तो पूर्व पांचालकः उत्तर पांचालकः, इसमें भी किससे हो जाएगी वृद्धि? इसमें दिशो मद्राणाम से होगी। इसमें किससे होगी? दिशो मद्राणाम से। तो सर्व पांचालकः में आप विशेषणम विशेषण बहुलम इसी से समास करेंगे, है ना। और पूर्व पांचालकः में क्या करोगे? पूर्वेच नहीं, इसको उसमें करोगी, भव अर्थ में प्रत्यय करोगी, है ना। पूर्व पंचाले भव, क्या विग्रह करेंगी? पूर्व पंचाले भवः इति पूर्व पांचालकः। इन सब में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास होगा, कि तद्धित आएगा ऐसा विग्रह करके फिर यहाँ पर समास करेंगे, समास करके प्रत्यय करेंगे, समास करके। तो यहाँ पर भी वही प्रत्यय तो उसी से होगा, किससे? अवृद्धादपि बहुवचन विषयात् से, किंतु समास किससे होगा? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से। दिशावाची का समास करता है ना, तद्धितार्थ उत्तर पद तथा समाहार गम्यमान होने पर दिशावाची और संख्यावाची का समास होता है, समानाधिकरण। तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर सूत्र क्या लग जाएगा? तो पूर्वेषु पंचालेषु भवः, विग्रह क्या करोगे? पूर्वेषु पंचालेषु भवः, ऐसा विग्रह करके अवृद्धादपि बहुवचन विषयात् से आप वही प्रत्यय लाएंगे और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास करोगे। दोनों चीज साथ साथ होनी ना, समास भी होगा और तद्धित आएगा ऐसा मान के आप पहले समास कर लेंगे। तो इधर समास कर लिया, उधर आपका वही प्रत्यय आ गया। समस्त शब्द क्या बना? पूर्व पंचाल, आगे अक। अब यहाँ आदि अच को वृद्धि होने लगी, तो इसने कहा दिशो मद्राणाम ने कि मद्र वर्जित, है ना, दिशावाची शब्द से उत्तर मद्र वर्जित जनपदवाची शब्द होगा तो उत्तर पद को वृद्धि होगी। तो यहाँ पर दिशावाची है पूर्व, उससे उत्तर जनपदवाची है पंचाल, उससे क्या हो गया? उत्तर पद को वृद्धि हो गई। तो पूर्व पांचालकाः अपर पांचालकाः। तो तद्वती शब्द उत्तर पद में पांचालक, उससे पूर्व दिशावाची है पूर्व, तो पू अनुदात्त व उदात्त पा स्वरित। अगला सूत्र है, तो हो गया, समझ में आ गया ना। बहुव्रीहौ विश्वम संज्ञायाम, बहुव्रीहौ सप्तमी का
बहुव्रीहि समासे संज्ञायां विषये विश्व शब्द पूर्वपदम अंतोदात्तम भवति। बहुव्रीहि समास हो, संज्ञा गम्यमान हो तो बहु है ना, विश्व शब्द पूर्व पद में अंतोदात्त होगा। विश्वदेवः, विश्वयशाः, विश्व महान, विश्वकर्मा, विश्वदेवः। तो विश्वः देवः यस्य स विश्वदेवः, विश्वम यशः यस्य स विश्वयशाः। तो यस्य इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग हो गया विश्वयशाः। नहीं तो यशः शब्द नपुंसक लेंगे, यहाँ सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती, फिर यदि नहीं होती तो दीर्घ भी नहीं हो सकता था। अब ये तो पुल्लिंग अभिधेय हो गया, पुल्लिंग अभिधेय होने पर ये नपुंसक नहीं रहा तो सर्वनाम स्थान संज्ञा भी होगी, इसलिए दीर्घ हो जाएगा। तो विश्वयशाः, विश्व महान, विश्वकर्मा, सब में बहुव्रीहि समास करेंगे अन्य पदार्थ से संज्ञायाम से, नहीं अनेक मन्य पदार्थ से। बहुव्रीहि समास इसी से होता है ना, अनेक मन्य पदार्थ है। फिर बहुव्रीहि प्रकृति पूर्व पदम से पूर्व पद को प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी, इसने निषेध कर दिया। तो स्वर क्या हो जाएगा? वी अनुदात्त व उदात्त दे स्वरित। विश्वेशा में वी अनुदात्त व उदात्त य स्वरित। विश्व महान में वी अनुदात्त श्व उदात्त म स्वरित। इसी प्रकार से सब में स्वर जानिए। उदराश्वेशुषु, उदराश्वेशुषु सप्तमी का बहुवचन। किसी किसी अष्टध्यायी में उदराश्वेशुषु क्षेपे दोनों एक साथ सूत्र होता है, किंतु महाभाष्यकार ने दोनों सूत्रों को अलग माना है। उदराश्वेशुषु अलग माना है, क्षेपे अलग माना है, इसलिए हम लोग इनको अलग अलग ही रखेंगे। समास क्या होगा? उदरंच अश्वश्च इशुश्च इति उदराश्वेशवः तेषु उदराश्वेशुषु। उदर अश्व इषु इत्येतेषु उत्तरपदेषु, उदर अश्व इषु इत्येतेषु उत्तरपदेषु बहुव्रीहि समासे संज्ञायां विषये पूर्वपदम अंतोदात्तम भवति। उदर अश्व इषु उत्तर पद में हो, पूर्व पद में कोई भी शब्द होगा तो अंतोदात्त हो जाएगा बहुव्रीहि समास में, है ना। तो वृकोदरः, वृक इव उदरम यस्य। वृक मतलब भेड़, भेड़िए के समान पेट है जिसका, वृकोदरः। दामोदरः, है ना। हरणशीलाः अश्वाः यस्य स हर्यश्वः यौवनाश्वः। सुवर्णमयानि पुंखानि यस्य, सुवर्णमयानि पुंखानि यस्य। पुंख मतलब पंख, है। तो स्वर्ण में पंख पर वाले बाण हैं जिसके, तो बाण देखा ना, बाण के पीछे क्या रहता है? पंख की तरह बना रहता है। तो वो स्वर्ण का भी होता है, चांदी का भी होता है, और भी प्रकार का होते हैं। ज़्यादातर वो पक्षियों के बालों से भी रहता है उसमें, तो वो बाण है जिसके। तो वृकोदर स्थिति क्या रहेगी? वृक उदर। यहाँ पर आप क्या करोगे? व्री अनुदात्त, क उदात्त, उदर अनुदात्त, फिर उदात्त एकादेश उदात्त अनुदात्त से उसको उदात्त हो जाएगा। और उधर विकल्प से क्या हो जाएगा? स्वरित, स्वरितो वानुदात्ते पदादौ। अनुदात्त पदादि के पहले एकादेश विकल्प से स्वरित हो जाएगा। तो वृकोदरः दामोदरः। हर्यश्व में क्या होगा? देखो, हरि अश्व शब्द है, हरि ह अनुदात्त, री उदात्त, अ अनुदात्त। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? उदात्त स्वरित योर्यण स्वरितो अनुदात्तस्य, पहले भी आ चुका है। उदात्त और स्वरित के स्थान पे जो यण, उससे परे जो अनुदात्त, उसको स्वरित हो जाएगा। तो हरि का ई उदात्त है, उसके स्थान पे यण, उससे परे अश्व का अ अनुदात्त है, उसको क्या हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? हाँ अनुदात्त या स्वरित, श्व एक श्रुति। यौवनाश्व एकादेश उदात्त अनुदात्त लग जाएगा। सुवर्ण पुंखेषु महेशु। तो सुवर्ण पुंख में क्या होगा? सुवर्ण पुंख का खा उदात्त रहेगा, शेष सारे अनुदात्त रहेंगे। सुवर्ण पुंखेषु, समझ में आ गया? आगे क्षेपे,
सप्तमी का एक एक वचन। उदराश्वेषु किंचुति आ रही है। तो हमने क्षेप को अलग इसलिए करना पड़ा ताकि ऊपर वाले जो उदाहरण है वो बिना क्षेप के भी हो जावे। यदि क्षेप के नुति उसमें रख लेते तो फिर निंदार्थ में ही हो सकता था, अन्यथा नहीं। क्षेपे गम्य माने उदराश्वेषुषु उत्तर पदेषु परतः बहुव्रीहि समासे संज्ञायां विषये पूर्वपदम अंतोदात्तम भवति। ठीक है ना। क्षेप गम्यमान हो और उदर अश्व इशु उत्तर पद में हो तो पूर्व पद को अंतोदात्त होता है बहुव्रीहि समास में। कुंडोदर, कुंड इव उदरम यस्य, तब ये क्षेप है। ठीक है ना। पहले निंदा नहीं थी, यहाँ पर क्या है, निंदा है कि कुंड के समान उदर है जिसका ज्यादा निकला हुआ। घटोदर, कटुकाश्व, स्यंदिताश्व, अनिघातेषु चलाचलेषु। तो स्यंदितः अश्व यस्य, धीमी चाल वाला घोड़ा है जिसका। तो घोड़े की चाल तो तेज होनी चाहिए पर धीमी चाल है, निंदा है ये। ठीक है ना। कटुकाश्व, कटुक मतलब चपल, चंचल घोड़ा है जिसका। चंचल होगा तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है। और अनिघातेषु है ना, अनिघातानि इशवः है ना, अनिघाता इशव यस्य। अनिघातेषु मतलब जिसके बाण मार ही नहीं पा रहे हो। भाई बाण है तो मारने के लिए हैं किंतु नुकीले ही नहीं है, तो यह इस प्रकार से है कि मार नहीं पाते हैं। चलाचलेषु, अस्थिर बाण है जिसका। तो ये सब क्या हो गई, निंदा हो गई, क्षेप हो गया। मतलब जो कार्य जिसके लिए होना चाहिए वो नहीं है, यही निंदा है यहाँ पर। तो इसमें भी कुंडोदरः में वही कु अनुदात्त डो स्वरित अथवा डो उदात्त दोनों हो जाएगा। कटुकाश्व में एकादेश उदात्त अनुदात्त लग जाएगा और अनिघातेश इत्यादि सर्वत्र भी लगेगा। क्या लग जाएगा, एकादेश उदात्त अनुदात्त। नदी बंधुनी, नदी प्रथमा का एक वचन, बंधुनी सप्तमी का एक वचन। बहुव्रीहि समासे बंधुनी उत्तर पदे नद्यंतम पूर्वपदम अंतोदात्तम भवति। ठीक है ना। नदी संज्ञक शब्द पूर्व पद में हो और बंधु उत्तर पद में हो तो पूर्व पद को अंतोदात्त होगा बहुव्रीहि समास में। उदाहरण है गार्गी बंधु वात्सी बंधु। गार्गी बंधु यस्य, गार्गी है बंधु जिसकी, वात्सी बंधु। तो ये सब गार्गी वात्सी शब्द नदी संज्ञक शब्द हैं, है ना, क्योंकि इन सब में क्या हुआ, अंगिप हुआ इसलिए। तो नदी संज्ञक शब्द हैं, पूर्व पद में तंतोदात्त हो गया। तो गा अनुदात्त, गी उदात्त, बास्वरी। यही रहेगा ना। आगे तब इसमें क्षेप तो है नहीं आ रही है। अलग हो जाए तो नहीं आएगी। नहीं अलग नहीं होता तो भी ठीक है। तो पर गार्गी है बंधु जिसकी, तो मतलब कोई ऐसी महिला या जो भी है कि मतलब उसके सानिध्य मात्र से ही अपने को श्रेष्ठ बताना या करना, मतलब निंदा नहीं है तो भी उसका बंधुत्व किस रूप में है ना, उसके बंधुत्व से क्या कार्य हो रहा है, बस इसी चीज की उन्होंने थोड़ी सी वो की है। निष्ठोपसर्ग पूर्व मन्यता रस्याम, निष्ठोपसर्ग पूर्वम हाँ सप्तमी का एक वचन। उपसर्ग पूर्व यस्य स, यत्त कर दो है ना, उपसर्ग पूर्व यस्य तत् उपसर्ग पूर्वम, क्योंकि पदम का विशेषण बनेगा। चलिए बहुव्रीहि समासे निष्ठान्तम उपसर्ग पूर्वम पूर्व पदम विकल्पेन अंतोदात्तम भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का, समासे निष्ठान्तम उपसर्ग पूर्वम पूर्व पदम विकल्पेन अंतोदात्तम भवति। बहुव्रीहि समास में निष्ठांत पूर्व पद में हो किंतु वो निष्ठांत भी उपसर्ग पूर्व वाला हो, यानी सोपसर्ग निष्ठांत हो। उपसर्ग पूर्व निष्ठांत यदि पूर्व पद में है तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, उसको भी अंतोदात्त होगा विकल्प से। उदाहरण बनेंगे प्रधौत मुखः मुखः, प्रधौत मुखः, प्रक्षालित मुखः, प्रक्षालित मुखः। तो देखो
जब पूर्व पद को अंतोदात्त होगा तब तो प्रधौ अनुदात्त रहेगा, त उदात्त मुंह स्वरित। ऐसी प्रक्षालित में भी हो जाएगा, प्रक्षा अनुदात्त, ली भी अनुदात्त, त उदात्त, ठीक है ना, त उदात्त रहेगा। प्रधौतमुखः, प्रधौतमुखः, ठीक है। अब दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा, एक सूत्र है निष्ठोपमाना दन्यत रस्याम। आगे पढ़ेंगे सूत्र आप लोग। निष्ठोपमाना दन्यत रस्याम, इससे अंतोदात्त होगा। अंतोदात्त का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर पद को अंतोदात्त होगा, उत्तर पद को अंतोदात्त होगा। तब कैसे बनेगा स्वर आपका, एक बार निकालिए पहले, निष्ठोपमाना दन्यत रस्याम सूत्र 168, ठीक है। हाँ, निष्ठोपमाना दन्यत रस्याम। आगे पीछे रहते हैं। तो उत्तर पद को विकल्प से अंतोदात्त होता है। निष्ठोपमाना दन्यत रस्याम भी क्या करता है, विकल्प से अंतोदात्त करता है। तो एक बार तो आपका इस सूत्र का स्वर हो गया, तो प्रधौ अनुदात्त, त उदात्त, मुंह स्वरित। अब इसमें भी विकल्प कहा गया है, तो दूसरा सूत्र लगेगा आपका निष्ठोपमाना दन्यत रस्याम, वो भी विकल्प से उत्तर पद को अंतोदात्त करता है, ठीक है। तो एक बार तो अंतोदात्त हो जाएगा, तब क्या बनेगा, प्रधौ त मुंह अनुदात्त ख उदात्त, ठीक है, ये बन जाएगा। इसी प्रकार से प्रक्षालित मुख में भी प्रक्षालित मुंह अनुदात्त ख उदात्त। अब वो भी विकल्प से कर रहा है, तो विकल्प वाले पक्ष में क्या लगेगा, नहीं, उसमें लग जाएगा आपका अब गतिर अनंतरः। उसमें क्या लग जाएगा, गतिर अनंतरः। चाहे गतिर अनंतरः लगेगा, चाहे बहुव्रीहि प्रकृति पूर्व पदम लगेगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास है। अब पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा, अनंतरः गति पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति, तो अब क्या स्वर हो जाएगा, प्र उदात्त हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, प्र उदात्त हो जाएगा, शेष अनुदात्त हुआ, फिर क्षा को उदात्त से उत्तर, अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा। तो प्र क्षा लित मुख, इस प्रकार से स्वर आपके बनेंगे। आगे समझ में। प्रथम रीति में स्वर थोड़े से वो हैं, गलत हैं, वो क्या कहते प्रिंटिंग का वो होगा, तो उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो 3 स्वर हो गए ना, एक तो इससे विकल्प हुआ, तो इसने पूर्व पद को अंतोदात्त किया, फिर विकल्प से लगा निष्ठोपमाना दन्यत रस्याम, उसने भी विकल्प कर दिया, तो उससे उत्तर पद को अंतोदात्त हुआ, किंतु फिर एक बार और विकल्प होगा तो पूर्व पद को प्रकृति स्वर हो जाएगा, तो प्र को उदात्त होगा। इस प्रकार से ये जो प्रकरण था, ये कौन सा था, पूर्व पद को अंतोदात्त, है ना, ये पूर्व पद को अंतोदात्त का प्रकरण आपका चल रहा था, जो कि समाप्त हुआ। तो आज का पाठ इतना ही रखेंगे, शेष कल करेंगे।